हमारे बिहार में सड़कें बनने के बाद कुछ महीनों के बाद ही टूट जाया करती है। पुल बनने के बाद उद्घाटन से पहले ही ढह जाया करते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो हम कारण बताने आए हैं और आपको बताते चले कि भागलपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 4 ठिकानों पर विशेष निगरानी टीम ने छापेमारी की और 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के अवैध संपत्ति का पता चला है। वहीं लाखों रुपए कैश भी, नकदी भी बरामद किए गए हैं। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू की सरकार में अफसर चोरी चुहारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का, टैक्स का पैसा चोरी कर रहे हैं। और ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे कोई बैंक लूट करता है, जैसे किसी का कोई चैन छीन लेता है, जैसे किसी का कोई बाइक चोरी कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी चोरी करते हैं। और इन लोगों को भी चोर चुहार और डकैत कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब हम अपनी खबर पर आए उससे पहले एक बात आपको बताना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। हम अभी डेंगू से पीड़ित चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं और देश हित के लिए, धर्म हित के लिए, धर्म के हित के लिए, समाज के हित के लिए हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। लेकिन अगर हमसे कहीं पे अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे और अपना साथ एवं सहयोग बनाए रखेंगे। अब हम वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि भागलपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसका नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है, उसके यहाँ विशेष निगरानी टीम ने छापेमारी की और उनके बिहार के 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक गरीब व्यक्ति, एक बिहार का गरीब व्यक्ति एक घर नहीं बना पाता। अगर बना हुआ है तो उसमें प्लास्टर तक नहीं करा पाता। अगर प्लास्टर हो चुका है तो उसमें पेंट तक नहीं करा पाता। लेकिन बिहार के जितने भी इंजीनियर हैं, लगभग इंजीनियर का हर शहर में मकान है और करोड़ों रुपए की इन लोगों ने अवैध संपत्ति बनाई है। और आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बिहार में अक्सर आप सुनते होंगे कि सड़क बनने के बाद टूट गया और पुल उद्घाटन से पहले ही धंस जाता है करोड़ों रुपए का। जो ये सब जो खेला जो होता है, तो आखिर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, तो आपको बताते चले कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद अफसरशाही चरम पर पहुंच गई, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया। और इसी का नतीजा है कि सड़क बनने से पहले ही टूट जाता है और पुल उद्घाटन से पहले ही धंस जाता है। हालांकि भागलपुर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसे सुनकर आपको लगेगा कि बिहार में जितने भी अफसर हैं सब के सब चोर चुहार हैं। और चोर चुहार भी नहीं, बल्कि इनको डाकू मंगल सिंह कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे अच्छा तो चोर चुहार और डकैत होता है जो कम से कम पिस्टल भिराने के बाद डकैती करता है और वो एक लाइसेंसी डकैत होता है। लेकिन ये लोग जो कि सरकारी अफसर का चोला ओढ़े रहते हैं, सरकार के कर्मचारी होने का, पब्लिक के नौकर होने का जो चोला लबादा ओढ़े रहते हैं, आखिर ये लोग बिना पिस्टल भिराए और बिना किसी को मारे कूटे आखिर करोड़ों की अवैध संपत्ति कैसे डाका डाल रहे हैं, वो आपको समझने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बताते चले कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी आ रही है, उसके अनुसार बताया जा रहा कि विशेष निगरानी इकाई की टीम ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। और बताया जा रहा कि इंजीनियर के पटना के दानापुर, पूर्णिया, बांका
और भागलपुर स्थित घर पर छापेमारी हुई। अब जरा सोचिए कि भागलपुर जो कि बिहार का एक बड़ा शहर माना जाता है, पूर्णिया जिसको पटना के बाद अगर उसका स्थान अगर दिया जाए तो पटना के बाद पूर्णिया सबसे टॉप क्लास सिटी में आता है। वहीं पटना तो खैर राजधानी है ही, बांका और 4 जगहों पर इनका अपना मकान है और उसमें भी कई फ्लोर का है और कई कट्ठे में बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस 4 मकान की कीमत ही करोड़ों रुपए में होगी। और बताया जा रहा कि दरअसल इंजीनियर संजीव कुमार गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। अब तक की जांच में वैध स्रोतों से निगरानी टीम को करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का पता चल चुका है। वहीं कार्यपालक इंजीनियर के भागलपुर स्थित आवास से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इनके सिर्फ एक घर से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इनके पास, इंजीनियर साहब के पास 4 अपना मकान है। बड़े बड़े शहरों में करोड़ों का मकान है और करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला है। कई प्रॉपर्टी का पता चला है, कई जमीन के कागजात मिले हैं, कई LIC के कागजात मिले हैं, कई सारे बैंक खाते के डिटेल्स मिले हैं। और बताया जा रहा कि विजिलेंस की टीम अहले सुबह पटना से भागलपुर, बांका, पूर्णिया पहुंच गई और टीम में शामिल सदस्यों ने बिजली कंपनी के इंजीनियर संजीव गुप्ता के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। संजीव कुमार गुप्ता पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। निगरानी टीम ने बांका स्थित बिजली विभाग के सरकारी आवास क्वार्टर में संजीव कुमार गुप्ता के घर पर छापेमारी की और बताया जा रहा कि संजीव कुमार गुप्ता के पटना स्थित आवास से 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। अब जरा सोचने की बात है कि संजीव कुमार गुप्ता के आखिर पूर्णिया वाले घर से 20 लाख रुपया बरामद होता है, पटना वाले घर से 1 करोड़ रुपया कैश बरामद होता है और करोड़ों की संपत्ति का पता चलता है। जरा सोचने की बात है कि एक गरीब व्यक्ति के घर में 500, 1000 और 2000 रुपया भी कैश आपको बरामद नहीं हो सकता है। और उनके घर पर, किसी गरीब व्यक्ति के घर में अगर किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो कहीं से कर्ज लेकर के इलाज कराने की नौबत आती है। लेकिन ये कैसे इंजीनियर हैं, सरकारी इंजीनियर है जो कि अपने हर एक आवास पर, किसी आवास पर 20 लाख रुपया कैश रखते हैं, किसी आवास पर 1-1 करोड़ रुपया कैश रखते हैं। और कैश जब इतना बरामद हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि अभी आने वाले जांच में और ज़्यादा कितनी संपत्तियों का पता चलेगा। और बताया जा रहा कि करोड़ों रुपया की अवैध संपत्ति का पता चला है। ये तो एक मात्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एक छोटा मोटा इंजीनियर है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार बिहार में सड़क और पुल जो धंस रहा है, गिर रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कि जनता जो है वो कमाते कमाते उसका फट करके 74 हो जा रहा है। अपने कमा करके 200 रुपया भी कोई कमा रहा है, कोई 1 रुपया का माचिस भी अगर खरीद रहा है तो सरकार को अपनी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे में से टैक्स दे रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जब इंजीनियर जो है, ये चोर चुहार सबके घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहा है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। ऐसे ऐसे इंजीनियर को तो बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए कि आखिर गरीब आदमी टैक्स देते देते परेशान है और जो अफसर लोग हैं ये चोरी चुहारी करने में व्यस्त है। ये लोग मंगल सिंह डकैत से भी ज़्यादा बढ़ चला है और उसी का नतीजा है कि हमारा बिहार जो है वो रसातल में जा रहा है। आखिर रसातल में जाए भी क्यों ना, क्योंकि पैसा तो एक सीमित है। और मान लीजिए कि अगर बिहार राज्य में, एक सपोज डेट उदाहरण के तौर पे, कि अगर 1 करोड़ रुपया अगर बिहार में है और 1 करोड़ रुपया में से 60 से 70 लाख रुपया अगर कोई 1 और 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति ही दबा करके अगर बैठ जाए तो बाद बाकी मात्र 30 से 40 लाख में ही करोड़ों लोगों को उसमें बटेगा। तो आप सोच लीजिए कि वो कितना होगा। तो यही स्थिति हमारे पूरे भारत में है कि हमारे पूरे भारत की संपत्ति का, 35% पैसा सिर्फ नेताओं के पास है और मात्र 65% में ही 1 अरब
140 करोड़ लोग, यानी कि 140 करोड़ लोगों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में इतनी अभिन्नता क्यों है, अभिन्नता का कारण क्या है। आखिर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो किसी के पास इतना पैसा है कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि महज कुछ लोग सारे पैसे पर कुंडली जमा करके बैठे हैं। और जो हमारे बिहार का उप मुख्यमंत्री कहता है कि दरअसल वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, तो आखिर बिहार के उप मुख्यमंत्री को क्या रतौंधी हो चुका है, क्या मोतियाबिंद हो चुका है कि इन सब चीज़ों पर नहीं दिखाई देता है। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, अगर आप में थोड़ा भी अगर शर्म लिहाज बचा हुआ है और आप जो कहते हैं कि वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, तो ऐसे जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं इन सभी को काला पानी का सजा दीजिए, इन सब पर एनएसए लगा करके अंडमान निकोबार भेज दीजिए। लेकिन आप भेजेंगे कैसे, क्योंकि आप तो खुद ही करोड़ों रुपए पर, करोड़ों नहीं अरबों रुपए पर कुंडली मार करके बैठे हैं। और आपके पिताजी पर तो कितने सारे घोटाले का आरोप है, और सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि कई सारे घोटालों में तो वो तो सजायाफ्ता है। लेकिन चलिए छोड़िए अपने पिताजी को और छोड़ दीजिए उस घोटाले को, हम लोग उस घोटाले को भी भूल जाते हैं। लेकिन अभी से भी तो आप लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए कि जनता की गाड़ी टैक्स का पैसा जो ये लोग चोरी चुहारी जो कर रहे हैं, डकैती जो कर रहे हैं, इन सब लोगों को जेल भेजने का काम कीजिए और ऐसा सजा दीजिए कि ये लोग कभी की कोई भ्रष्टाचार में लिप्त न हो पाए। और भ्रष्टाचार में लिप्त होने से पहले सैकड़ों नहीं करोड़ों बार इन लोगों को सोचना पड़ जाए। और यही पूरे बिहार की जनता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करती है, ताकि आगे से कोई भी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना जुटा पाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।